ओम। मैं स्वामी पुण्यदेव बोल रहा हूँ आपके बीच पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। पिछले 4-5 दिनों से आप नियमित 9 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं और आज इस सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, गुरुजनों के अनुग्रह को प्रणाम करते हुए आज हमारे बीच परम पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज जी के परम शिष्य पूज्य स्वामी यज्ञदेव महाराज जी जुड़े हैं। रोज हम आपके बीच अलग अलग विद्वानों को अलग अलग विषयों के संदर्भ में प्रस्तुत करा रहे हैं, जिससे कि इस संन्यास परंपरा के हमारे गौरव अलग अलग जो संत वृंद हैं, अलग अलग अनुभवी जो योगाचार्य हैं, उनके अनुभव के द्वारा आपके जीवन में नया अनुभव जुड़ सके। तो इसी क्रम में आज पूज्य स्वामी जी महाराज जी हैं हमारे बीच, जो यज्ञ में निष्णात हैं। यज्ञ विधा जो है, हम सोचते थे कि एक पूजा पाठ की पद्धति है, पंडितों का काम है कि शादी हो जाती, जो संस्कार होते हैं अलग अलग संस्कारों के लिए ही एक पुरोहित के रूप में जो है यज्ञ का विधान है। लेकिन यज्ञ की जो परंपरा है अनादि है, जब से यह सृष्टि बनी है तब से यज्ञ की परंपरा रही है। तो यह जो यज्ञ है कर्मकांड का विषय नहीं है, अपितु यह एक साइंस है। साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस बोल सकते हैं आप। जो पंच तत्वों का जो विधान है इस सृष्टि में, उसके संयमन का सिद्धांत इस यज्ञ में होता है। तो यज्ञ एक तरफ कर्मकांड है, तो दूसरे तरफ इसके तार जो है विज्ञान से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो विज्ञान जहाँ है वहाँ स्वास्थ्य है, वहाँ समृद्धि है, वहाँ सुख है। तो ये किस प्रकार यज्ञ को हम आधुनिक युग में प्रतिष्ठित करने के लिए, क्योंकि हम आपको भी पता है सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों को, पहले दोनों समय यज्ञ हुआ करता था परिवारों में सुबह, जो क्योंकि पूजा पाठ की पद्धति ही यज्ञ से शुरू होती है। तो आज हम कहीं न कहीं उसे विस्मृत कर रहे हैं। तो उसको पुनः विज्ञान से जोड़ने का कार्य आज की तिथि में हमारे पूज्य यज्ञदेव महाराज जी, उसके साइंटिफिक जो पहलू हैं, जिससे कि हम पूरे विश्व में उसको सिद्ध कर सकें कि जो यज्ञ है वो एक चिकित्सा पद्धति और ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो उस पे सारे रिसर्च के काम पूज्य हमारे यज्ञदेव महाराज जी कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से उसके साइंटिफिक इफेक्ट शरीर के रूप में, पर्यावरण के रूप में कैसे देखे गए हैं, तो उस बारे में भी स्वामी जी आज विस्तार से आपके बीच चर्चा करने वाले हैं। बहुत नया अनुभव आपके बीच यह आज रहेगा। तो मैं सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से पूज्य हमारे प्रिय और बहुत ही आत्मीय स्वामी यज्ञदेव जी महाराज जी का स्वागत करता हूँ, सब अभिनंदन करता हूँ सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे एक आह्वान पर अपना अमूल्य समय दिया है। आप देर नहीं करते हुए आप सभी भाई बहन ध्यान से बैठ जाइए, अपने कागज पेंसिल कॉपी साथ में रख लीजिए। बीच में आपके जो प्रश्न होंगे तो वो भी आप जरूर प्रश्न पूछिएगा, और हो सके तो अपने बच्चों को भी साथ रखें जो आज के साइंस पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसी एक बात है कि आजकल के जो मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे सोचने लग जाते हैं कि यज्ञ से तो धुआं उठता है, ये तो पॉल्यूशन करता है, ऐसे भी मस्तिष्क में आ सकता है आधुनिक इस शिक्षा के कारण। तो उसका भी स्वामी जी बताएंगे कि नहीं, ये जो धुआं भी उठता है तो ये प्रकृति को शुद्ध करने वाला है, मनुष्य शरीर को शुद्ध करने वाला है, और उसके साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपके बच्चों के सम्मुख भी बातें रखेंगे। तो हो सके तो अपने पढ़े लिखे बच्चों को भी आप साथ बैठाएं। आप ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं पूज्य स्वामी जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो इस व्याख्यान सत्र की शुरुआत करें। एक बार पुनः सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से मैं स्वामी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मंच उनको समर्पित करता हूँ। ओम। आदरणीय पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी महाराज और आप सभी हमारे योगी साधक भाई बहन, जो परम पूज्य सदैव स्वामी जी महाराज का जो एक मिशन, एक विजन, स्वदेशी से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की और आगे बढ़ने का एक विशेष कदम, उसको आप सब चरितार्थ करने के लिए निरंतरता के साथ तप पुरुषार्थ कर रहे हैं।
मैं आप सभी योग योद्धाओं को, भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी महाराज, जो हम सब लोगों को अपने को आपस में जोड़ करके और केवल स्वदेशी नहीं, स्वदेशी के साथ स्वदेशी ज्ञान, स्वदेशी विज्ञान, आज जिस प्रकार से आप स्वदेशी के अलग को आगे देख रहे हैं, वैसे ही पूज्य स्वामी जी के माध्यम से यह शिविर का आयोजन और शिविर के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के माध्यम से जिस प्रकार से ज्ञान आप प्राप्त करें, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विलक्षण और विशेष बात है। आप देश में इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं पे आप ये चीज विशेष रूप से नहीं देखेंगे जो आप आज पतंजलि के साथ विशेष रूप से देख रहे हैं। तो आइए आज के इस श्रृंखला में हम सबसे पहले सीधे बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए मंगलाचरण पूर्वक आज के इस पावन सत्र की हम शुरुआत करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। आप सभी योग योद्धा साधक भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए आज विशेष करके हम जो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त अमूल्य विधा और विद्या, जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, हम सब मिलकर के आप अपने अपने स्थान पे जहां कहीं पर भी हैं, सीधे बैठते हुए मेरे साथ 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम सब मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करते हुए 3 विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। आइए सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार गायत्री मंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से या और भी इच्छित कोई एक वेद विशेष के मंत्रों को लेकर के हम विशेष 3 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, इस प्रकार से अलग अलग आहुतियां देकर के इस यज्ञ को हम संपन्न करते हैं। उसके बाद सीधे बैठ करके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार ये करीब 5 से 7 मिनट लगती है यज्ञ करने। हमने अभी जितना यज्ञ किया उसके लिए 10, 20, 25 ग्राम, बहुत ज्यादा तो 50 ग्राम गाय का घी लगता है, थोड़ी बहुत हवन सामग्री लगती है, और इतनी सी ही मात्रा में जो हमने यह हवन किया, थोड़ी सी समिधा, थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा गाय का घी, इतना सा ही हवन करने पर जो इससे लाभ होता है वह अतुलनीय होता है, अनंत होता है। और वेदों में कहा सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली है। देखिए, हम एक गाय के घी की आहुति देते हैं। इस गाय के घी की जब हम आहुति देते हैं, 1 ग्राम मात्र यदि हम गाय का घी जलाते हैं, तो 1 ग्राम गाय का घी जब जलता है और वो रूपांतरित होकर के गैस फॉर्म में हमारे सामने आता है, तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना? 1 ग्राम घी आप जलाते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। ये इतना तो विस्तार को प्राप्त, 1 ग्राम घी मात्रा का प्रभाव मैं आपको बताना चाहता हूं। और आप विचार कीजिए, हम अभी सामान्य रूप से घरों में लोग रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, रूम स्प्रे का छिड़काव करते, तो वो एडिशनल पार्टिकल होते, रूम सुगंधित हो जाता। अब छोटा सा हमारे पास कोई कमरा है और एक 300-350 ml का इतना बड़ा सा स्प्रे आता है, रूम स्प्रे, उसको हम रखे तो साल भर सामान्य रूप से चल जाता। मानी एक 300-350 ml का एक बोतल गैस होती है, तो वो
365 कमरे को सुगंधित कर सकता है। कितने? 365। आप विचार कीजिए, यज्ञाग्नि के अंदर आप 1 ग्राम मात्र गाय का घी जलाते हैं तो वह 1 ग्राम घी कितना गुना बढ़ गया? 1 लीटर 864 ml गैस रूप में आ गया। जब आप 350 ml गैस से 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं तो आप विचार कीजिए 1 ग्राम घी से 1 लीटर 864 ml प्राप्त हुआ तो कितने कमरे आप सुगंधित कर सकते? हम कल्पना नहीं कर सकते। इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। पदार्थों को रूपांतरित कर कई गुना बढ़ा करके उसके अनंत लाभ उठाने की पद्धति और प्रक्रिया है। जबकि हम स्प्रे छिड़कते वो खाली एडिशनल पार्टिकल होते हैं, उससे एक सुगंधी होती है, लेकिन उससे वायु प्रदूषण ठीक नहीं होता, अपितु उसमें मीथेन आदि गैसें होती है, वो वायु प्रदूषण और होता है। यहां तक कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जो निमित्त गैसें होती है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होती है उससे, और वायुमंडल भी अशुद्ध होता है और तेज गंध वाले वायुमंडल में और लगातार लंबे समय तक ये रूम स्प्रे आदि का प्रयोग करते हैं तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां, सिर दर्द आदि तो होते ही हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जबकि आप गाय का घी यज्ञाग्नि के अंदर, हवन के अंदर ऐसे होमते हैं और उससे जो ज्वालाएं उठती है और उससे जो गैस आई, उस गैस के वायु में आने से कई सारे लाभ होते हैं। देखिए, इस गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है। गाय के घी के अंदर वह सैचुरेटिव फैटी एसिड जब जलता है तो उससे कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ हवन करने पर वायुमंडल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा, प्राणवायु की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जो यह यज्ञ है, यह हवन है, यह अग्निहोत्र है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी। दूसरा, जो गैसें वायुमंडल के अंदर आती हैं तो उसके एक तो नहीं कई सारे प्रकार के अलग अलग लाभ होते हैं। देखिए, मैं बेसिक लेवल से मैं आपको एक महत्वपूर्ण और विशेष बात जो है वो बताना चाहता हूं यज्ञ से संबंधित। जब हम यज्ञाग्नि के अंदर कोई भी हविष्य द्रव्य की आहुति देते हैं तो वह रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। जब वह रूपांतरित होता है तो वह गैस फॉर्म में आता है हमारे सामने, वह पार्टिकल के रूप में हमारे सामने आता है, वह एनर्जी, ऊर्जा के रूप में हमारे सामने, 3 रूपों में हमारे सामने आता है। किन किन के रूप में? एक गैस रूप में, एक पार्टिकल के रूप में और एक एनर्जी के रूप में। एक कोई भी चीज हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देते हैं और जलती हैं तो 3 रूपों में हमारे सामने आती हैं। जब इन 3 रूपों में हमारे सामने आती हैं तो उसके अपने अपने विशेष लाभ होते हैं। देखिए, सबसे पहला लाभ, जब वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट, पहले तो कई गुना वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने गाय के घी का बताया तो 1864 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही नारियल यदि हम जलाते हो 41,000 गुना, 41,000 गुना वो बढ़ता है। ऐसे हर एक पदार्थ की अपनी बढ़ने की एक अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो कितना गुना बढ़ता है, इसकी डेंसिटी से लेकर के अलग अलग चीजों को देखें। तो जो भी चीजें हम यज्ञाग्नि के अंदर ये अलग अलग हवीर द्रव्य हम मिलाते हैं, वो जब जलते हैं तो रूपांतरित होकर के एक तो मल्टीपल कई गुना ज्यादा मात्रा में सामने आते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो निहित औषधीय सामर्थ्य होती है वो मल्टीपल नैनो होने के कारण कई गुना बढ़ जाती है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विशेष लाभ होता है। देखिए, जब वह गैस रूप में हमारे सामने आया और गैस रूप में वायुमंडल के अंदर आया, उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ होता है वायुमंडल का शोधन करना, अर्थात वायु शुद्ध हो जाना, वायु प्रदूषण का दूर होना। मॉडर्न साइंस की भाषा में हम बोले तो जो केमिकल प्रदूषण है उसको ठीक करना, अर्थात वायुमंडल के अंदर जो अवांछित गैस है, अनावश्यक गैस है, SOx, NOx, CFC आदि जो
हानिकारक गैसें हैं, जो घातक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, जो मनुष्य और मानव इतर जो पेड़ पौधे पशु पक्षी उसके लिए जो घातक और हानिकारक गैसें हैं, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं हम वायु प्रदूषण या केमिकल प्रदूषण। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियों की जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं, तो वो जब रूपांतरित होता है, तो रूपांतरित होकर के जब वायुमंडल के अंदर वो गैसें आती हैं, उन गैसों के वायुमंडल में आने से वायुमंडल के अंदर जो अशुद्ध गैसें हैं, जो वायु प्रदूषित हो चुकी हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसी प्रकार से कई सारे ऐसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्टों में बताया कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर यह जो हानिकारक गैसें हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर होती है। एक बहुत बड़ी बात है। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग जो गैसें बनती हैं, वो जब उसके संपर्क में आती हैं तो उसके कारण से वह जो गैसें होती हैं वह दूर हो जाती है। ये सबसे पहला जो गैस बनी उसका पहला और महत्वपूर्ण लाभ मैंने बताया। अब मैं दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष इससे निकलने वाली जो गैसें हैं उसका लाभ मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरा लाभ होता है यह जो वायु है वह वायु मेडिकेटेड हो जाती है, औषधीय वायु हो जाती है। इसके अंदर हम जो अलग अलग जड़ी बूटियां जलाते हैं, जावित्री, जायफल, इलायची, लौंग से लेकर के जो अलग अलग जड़ी बूटियां हम यज्ञाग्नि के अंदर आहूत करते हैं, या फिर हम रोगानुसार जो अलग अलग हवन सामग्री है, उस हवन सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने दोनों ओर ये पूरी पड़ी आज पतंजलि योगपीठ से, यह भी एक बहुत बड़े रूप में और पहली बार यह कार्य हुआ है कि रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां, रोगानुसार हवन सामग्रियों का निर्माण। यह अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं। उन हवन सामग्रियों का प्रयोग करने पर अलग अलग प्रकार के प्राणवायु का निर्माण होता है और उसके अंदर वह कंपोनेंट होते हैं। हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारी ऐसी अलग अलग रिसर्चें की और उन रिसर्चों से हमने पाया कि ये जो अलग अलग जड़ी बूटियां होती हैं, अलग अलग रोगानुसार जो सामग्रियां होती हैं, उन सामग्रियों को जलाने पर विशेष रूप से उसके अंदर जो गैस थी उसमें वो कंपोनेंट, वो मॉलिक्यूल्स पाए गए जिसको हम कहते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो गए, रोगी हो गए और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाई लिख करके देता है, आपको सूजन है ये दवाई लीजिए, आपको कैंसर है ये दवाई लीजिए, आपको सिर में दर्द है ये दवाई लीजिए, आपको जो भी हमें अलग अलग रोग होता है उसके लिए वैद्य अलग अलग दवाई देता है। उस दवाई ठोस रूप में हमारे पास होती है, गोली, इंजेक्शन देते हैं तो द्रव रूप में होती है। उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वह मल्टीपल कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर्म में, परमिसिबल लिमिट में एक साथ हमें प्राप्त होते हैं हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के अंदर। ये आप रिसर्च रिपोर्ट देख रहे हैं, उसको बंद कर दो, ये कुछ नहीं रहा है। ये आप देख रहे हैं कि यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो धूम्र, औषधीय धूम्र होता है। वह धूम्र के अंदर दवाइयां होती हैं जो हम खा करके ठोस रूप में लेते हैं, इंजेक्शन लेकर के द्रव रूप में लेते हैं, वही की वही औषधियां मल्टीपल एक साथ गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। और ये हमने अलग अलग चीजों को जला करके अलग अलग चीजों में भी देखा। ये आप देख रहे हैं, ये पहली रिपोर्ट हम जो गाय का घी का प्रयोग करते हैं, जिसमें मैंने कहा ऑक्सीजन बनती है, उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन बनना एक बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं घी की रिपोर्ट में घी को जलाने पर 18 कंपोनेंट्स बनते हैं, 18 कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, जो कि हम दवाइयां अलग अलग खाते हैं तो उसके अंदर 1, 2, 5 बस इतना होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं उसके धूम्र में जो गाय का घी देते हैं उसमें 18 कंपोनेंट्स निकलते हैं। इसी प्रकार ये दूसरी रिपोर्ट आप देख रहे हैं जो गूगल की है,
उसके अंदर गुगुल के अंदर 25 प्रकार के कंपोनेंट निकलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गुगुल है। और अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है, कैसे किसी प्रकार का ताप संताप हो सकता है, कैसे इसको किसी प्रकार का उनके जीवन में कष्ट आ सकता है। अथर्ववेद में कहा यह गुगुल अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष औषधि, यह सुगंधित भी होता है। इसको अंगारों के ऊपर जब हम डालते हैं तो उससे सुगंधी भी आती है। यह रोग निवारक भी होता है, यह पुष्टिकारक भी होता है। इसके अंदर कई सारे अलग अलग गुण होते हैं, त्रिदोषामक होता है, ये सबसे बड़ी बात। तो यह जो गुगुल है, जैसे हवन किया, हवन करने के पश्चात इस अग्नि जब शांत हो जाती है और अग्नि शांत होने के पश्चात उसको अंगारों के ऊपर डाल करके हम इसकी धुनी करते हैं। जैसे अंगारों को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया और अंगारों को व्यवस्थित कर उन अंगारों के ऊपर गुगुल को थोड़ा सा गाय के घी से युक्त करके, गाय के घी को भी और इसको दोनों को ऐसे अंगारों के ऊपर रख देते हैं। फिर उससे धुनी उठती है। जब वह धुनी उठती है तो उससे उसके अंदर 25 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। आपने घी भी डाला और वो भी डाला, तो 18 प्रकार के तो घी में ही थे और 25 प्रकार के कंपोनेंट्स गुगुल में थे। हम इस प्रकार थोड़ा सा घी और गुगुल ऐसे डाल दिया और थोड़ा सा, जैसे हमने शुरुआत में 5 मिनट यज्ञ किया, इस प्रकार थोड़ा सा गायत्री मंत्र से ही आहुतियां देकर के कर लिया। और समिधा के रूप में पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलाश है, पाकड़ है, समी है, अपामार्ग है, मदार है, कई सारी ऐसी लकड़ियां हैं, आम है, इनका हम प्रयोग ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और एक काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर की ये लकड़ी है, आप देख रहे हैं अभी जो हमने जलाई, ये गाय के गोबर की लकड़ी जलाने का आपने एक विशेष, इस गाय के गोबर की लकड़ी या गाय के गोबर के उपलोक को जलाने पर विशेष प्रकार की गैसें बनती है और ये वायुमंडल के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में, 2 जगह पे कुछ इस प्रकार की रिसर्च हुई कि जब हम अंतिम संस्कार करते हैं, लाश को जलाते हैं, उस समय सामान्य रूप से लकड़ी जला देते हैं, जबकि प्राचीन विधाओं के अनुसार उसमें गाय के गोबर के उपले भी लगाते हैं। और ऐसे ही जब हम जला देते हैं तो बॉडी के जलने पर वायुमंडल के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, हानिकारक गैसें बढ़ जाती हैं। और जब उन्होंने देखा कि खाली गाय के गोबर की स्टिक और उपले लगाएं और उसमें लाश से जलाएं, तो उसके बाद वायुमंडल के अंदर टॉक्सिन्स नहीं फैले। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है कि इसको जलने के लिए बाहर से ऑक्सीजन की अपेक्षा कम हो जाती है और अंदर की ऑक्सीजन जो होती है उसी से वो जल जाती है। दूसरा, इसका हवन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं स्टिक का, तो एक रिसर्च कानपुर यूनिवर्सिटी के कुछ कृषि वैज्ञानिकों ने करके बताया कि सामान्य लकड़ी जब हम जलाते हैं उससे 2.5 गुना ज्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके जलने पर टॉक्सिक गैसें नहीं बनती हैं, ये दूसरी बात है। तीसरा, इस लकड़ी के जलने पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले होते हैं, अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करते हैं। ये अपने आप में खाली गोबर ही एक औषधि है, तो इसको भी हम चला। और ये पतंजलि योगपीठ से भी अभी सभी जगह पे, सभी स्टोर के ऊपर अभी उपलब्ध हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये गोमय समिधा का ये पैकेट है, ये 20 रुपए का एक पैकेट है और इसके अंदर ऐसी 14 स्टिक होती हैं और लगभग 1 किलो के आसपास का वजन होता है। तो ये गोमय समिधा आपको बहुत कम समय में ही उपलब्ध हो जाएगी अपने सभी स्टोर के ऊपर भी। तो ये जो गोमय समिधा है उसका भी अपने आप में एक बहुत महत्व है। और यज्ञ में भी जब हम इन समिधाओं को लगाते हैं, आप में से जो भाई बहन यज्ञ कर रहे होंगे, तो हम जब लकड़ी लगाते हैं तो उसके अंदर एक साथ ऐसे गाय के घी की आहुति दी तो गर्म होती है तो नीचे उतर जाती है राख में, जबकि ये गाय की गोबर की स्टिक जल रही है और उसके ऊपर आपने डाला तो पूरा का पूरा घी उस स्टिक में रुक जाता है और धीरे धीरे पूरा जलता है और ये टूटते भी नहीं है। तो ये बहुत ही अपने आप में विशेष है। तो ऐसे गाय, और दूसरा एक विशेष लाभ ये होता है कि गाय के गोबर के उपले या स्टिक का प्रयोग करते हैं तो इसको जल जाने के बाद जो अंगारे होते हैं वो अंगारे 2 से 3 घंटे तक रहते हैं, जबकि लकड़ी का अंगारा होता है वो बहुत कम समय में ही वो बुझ जाता है। तो ये अंगारे फिर बाद में लंबे समय तक रहते। तो इस प्रकार जो हमने एक गुगुल और गाय का घी डाला, तो इस प्रकार से हमने ये अंगारों के ऊपर रख सकते हैं। तो और अंगारों के ऊपर गुगुल है, गाय का घी है। रोग विशेष है तो रोग विशेष की जो अलग अलग जड़ी बूटियां सामग्रियां हैं उसको ऐसे अंगारों के ऊपर डाल दिया और उससे जो निकलने वाली धुनी है, ये आप देख रहे हैं,
इस धुनी को पूरे माहौल में, घर में, सब जगह पे फैलने दीजिए और इसमें बैठ करके फिर रोगानुसार योगाभ्यास। आपको आश्चर्य होगा, रोगानुसार हवन सामग्री से हवन, और हवन के बाद इसे धूम्र, औषधीय धूम्र वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, योगासन, जो भी हम योगाभ्यास करते हैं, वो योगाभ्यास करने पर हमने वो पाया कि जो सामान्य रूप से हम योगाभ्यास करते हैं और 2-2, 3-3 महीने और 6 महीने में जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वो रिजल्ट हमने 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन के अंदर देखे। 1 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर, और ऐसे भयंकर रोग भी हमें ठीक होते हुए देखे। मैं आपको एक उदाहरण बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बहन दिव्या जी मुंबई में रहती है, इंजीनियरिंग कर रही थी और उस समय उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ हुई, और उसको जब डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर लोगों ने एमआरआई, सीटी स्कैन आदि किया, पता चला, और डॉक्टर लोगों ने पहले ही मना कर दिया इसका कोई दवाई है ही नहीं। और कई सारे पुणे और मुंबई के कई सारे हॉस्पिटलों में वो कई बार गए, और उसके बाद कुछ सामने नहीं आया, कुछ हाथ नहीं लगा। फिर अंतिम में अपोलो हॉस्पिटल ने कहा कि हम चलो इसका कोई दवाई कुछ है नहीं, बस हम खाली एक ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल सकते हैं। लेकिन वो ऑपरेशन इतना क्रिटिकल होता है कि 95% व्यक्ति कोमा में ही चला जाता है, केवल 5% चांस है कि वो कोमा में न जाए, और कोमा में नहीं भी गया तब भी वो देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, और भी उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। ऐसी बातें उनको बता दी। अब कोई केस कह नहीं रहा, अब माता पिता लाचार होते अपने बच्चों के प्रति, और उन्होंने ऑपरेशन किया, और वास्तव में ऑपरेशन होने के बाद वो बहन कोमा में गई। उसके बाद उसकी आंखें ना खुली, ना वो देख पा रही है, ना सुन पा रही है, ना कुछ उनको समझ है, ना कुछ भी नहीं। और इस अवस्था में उनको अलग अलग हॉस्पिटलों, और एक दिन में 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए खर्च किए एक दिन में। और ऐसे उन्होंने 3 से 4 हॉस्पिटल बदले, और उसमें कई महीना, और कुल मिलाकर के 7 महीने जो कुछ भी मुंबई पुणे से लेकर के जो बड़े हॉस्पिटल, बड़े शहर के जाते हैं, उसके जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उसमें जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ कर लिया। उसके बावजूद भी उस बहन को वो ब्रेन ट्यूमर का दूर होना तो अलग बात है, उसको कोमा से भी बाहर नहीं ले आ पाए। 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, या तो आप इसको घर पे लेकर के जाइए, या फिर इसको दया मृत्यु जैसे कहते हैं कि कोई ऐसी दवाई उनको देते तो उनको इस शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, नया जन्म मिलेगा। इस अवस्था में माता पिता उनको घर पे लेकर के आए, और उस समय अपने कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क हुआ, और उन्होंने कहा कि क्या आप यज्ञ करेंगे? तो क्या हाँ हम करेंगे। और फिर उन्होंने हवन करना प्रारंभ किया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस बेटी को घर पे लाए, और जिस रूम में उनको सुला करके रखा था, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस कोमा अवस्था में जाने के बाद जो डॉक्टर लोगों ने जो उनको दवाइयां दी, उसके जो साइड इफेक्ट हुआ, लाभ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट हुए, उन साइड इफेक्ट के कारण उस बहन के हाथ और पैर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो गए। उनकी श्वास के लिए यहाँ छाती में होल करके एक नली डाली गई थी, और एक अलग बाहर मशीन लगाई गई थी। उस मशीन के माध्यम से उनकी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हो रही थी। उनके गले में एक होल करके प्लास्टिक के ट्यूब डाली गई थी, जिससे उनका कफ आदि निकाला जाता। खाने पीने के लिए नासिका से नली डाली गई थी, जिसमें वो लिक्विड आदि डाल करके उनको खाना खिलाया जाता था। पेशाब पानी के लिए उनको अलग से नली लगाई गई थी। ऐसे 4 नलियों के साथ बेड के ऊपर हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े, और आंखें पूरी इतनी सूजन कि उनकी आंखों में ऐसे पूरी नसें ऐसे दिखे, हम देखे तो हमारी रूह कांप जाए, ऐसी बुरी हालत में 7 महीने प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख रुपए खर्च किया। 7 महीने बहुत बड़ा खर्च करने के बाद डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़ा किया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप ले जाओ। उस अवस्था में घर पे लाए थे, और आपको आश्चर्य होगा, उसको हमने यही यज्ञ हवन करने के लिए कहा। उनकी माता जी ने उन्हीं के कमरे में, जहां पे वो लेटी रहती थी, पड़ी रहती थी, वहीं पे इतना यज्ञ प्रतिदिन करना प्रारंभ किया, और 108 आहुतियां प्रतिदिन सुबह और सायंकाल उन्होंने दी।
और विशेष उनके मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली जो जड़ी बूटियां थी, उन जड़ी बूटियों के साथ उन्होंने हवन किया। और ऐसे हवन लगातार, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 7 महीने 4 से 5 बड़े हॉस्पिटल, 25 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और एक जितना आज हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है, जितना भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सब कुछ प्रयोग करने के बाद जब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था, वह बेटी केवल 2.5 महीने के अंदर उसके हाथ पैर धीरे धीरे हिलने लगे, आंखें उनकी खुलने लगी, और धीरे 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 3 महीने पूरे होते होते उनकी श्वास की नली हट गई, खाने की नली हट गई, और 6 महीने पूरे होते होते वो चलना फिरना, खाना पीना और अपनी नित्य कर्म करना सब स्वयं करने लगी। ये मैं वो केस आपके सामने रख रहा हूं जो जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जो बहुत आगे विकसित हो चुका है कहते हैं हम। उन्होंने जब जिस केस को फेल कर दिया, उन्होंने जब यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, अग्निहोत्र हवन को अपनाया, और खाली सुबह और शाम उनके कमरे में हवन किया है और कुछ नहीं किया विशेष, ना उनकी कोई दवाई चल रही थी ना कोई, और उससे उनको ये लाभ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो सीधा कहां आया? वायु के अंदर। अब ये जो जिस वायु में वो बेटी रह रही थी, वो बहन रह रही थी, वो वायु कैसा हो गया? मेडिकेटेड। जैसे मैंने आपको आपके सामने रिपोर्ट बताई, ये रिपोर्ट उस बात का सबूत है। ये हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी ये कई सारे इस प्रकार के कार्य करके हमने देखा कि इस धुएं के अंदर आखिर में क्या होता है। ये धुआं, वो धुआं पॉल्यूशन नहीं, ये धुआं वो मेडिकेटेड एयर है, ये औषधीय वायु है। और इस वायु के अंदर वो रही, बेशक वो पहले मशीन से श्वास ले रही थी, लेकिन वायु, इसी वायु से ले रही थी वो श्वास। तो इस वायु के माध्यम से वो हमारे लंग्स में गया, लंग्स के माध्यम से ब्लड में गया, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में, और निरंतर गया। देखिए, हम दूसरी दवाइयां लेते हैं तो कितनी देर लेते हैं? 1 बार दिन में, 2 बार, 3 बार लेते हैं, लेकिन हम वायु 24 घंटे लेते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? शक्ति की, एनर्जी की, ऊर्जा की। वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह एनर्जी हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से। किसके माध्यम से? आहार के माध्यम से। और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में। कितने रूपों में? 3 रूपों में। हम 3 रूपों में आहार लेते हैं। एक होता है गैस रूप में, जो हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं। दूसरा होता है ठोस रूप में, रोटी दाल चावल आदि हम लेते हैं खा करके, भोजन करके। तीसरा होता है द्रव रूप आहार, जूस, दूध, पानी आदि हम लेते हैं। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसकी ही हम यदि 24 घंटे में ही यदि कंपैरिजन करें, तो हम ठोस रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 2 से 3 बार हम भोजन करते हैं। पानी कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु हम 24 घंटा ले रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते, और यहां तक कि हम सो जाते हैं तब भी ये वायु रूप आहार हमारा निरंतर चालू होते हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला हमारे द्वारा आहार कोई होता है तो क्या होता है? वायु रूप आहार। अब सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आहार आप देखिए, हम भोजन करना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी पीना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि हम वायु को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मानी कहने का अभिप्राय है कि जैसे सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है कि जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, वो आहार कोई है तो वो भी वायु रूप आहार। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आहार होता है, उस आहार को हम औषधीय बनाते हैं, मेडिकेटेड बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, सुगंधित बनाते हैं। उसके अंदर जीवनीय शक्ति का हम संचार कर रहे हैं यज्ञ के माध्यम, और वह वायु हमारे अंदर 24 घंटा जा रही है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, और यहां तक कि हम रात को सो जाते हैं तब भी ये मेडिकेटेड एयर हमारे अंदर जा रही है। हमने वो दवाई जो खाई वो पची नहीं पची, कितनी पची, उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है उससे हमारे शरीर में कितनी लगी, वो एक अलग हिसाब किताब होता है।
लेकिन आप श्वास ना लो तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हर श्वास के साथ वो मेडिसिनल एयर जा रही है, हर श्वास के साथ वो औषधियां जा रही है, हर श्वास के साथ वो दवाइयां हमारे फेफड़ों तक, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है। निरंतर ये प्रोसेस चल रहा है। उसके कारण से वो सिद्ध हुआ कि वो जो बहन थी, जो 7 महीने ट्रीटमेंट लेने पर, इतना सारा खर्च करने पर, सब कुछ करने पर, वो असहाय, बेसहारा और बिल्कुल ही अंतिम अवस्था में आ गई। और उसी को खाली मेडिकेटेड एयर 24 घंटा दिया, जिसके कारण से उनको नव जीवन मिला। ये है यज्ञ चिकित्सा के लाभ। इसीलिए आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक वो देव व्यापासी चिकित्सा, जिसको यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कहते हैं, मानी देवीय चिकित्सा। दूसरी होती है सत्वावजय, जिसको हम मानुषी चिकित्सा कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा आस, वरिष्ठ, वटी, ये वो जो अलग अलग चिकित्सा करते हैं। और एक होती है आसुरी चिकित्सा, जो चीर फाड़, ऑपरेशन, ये सारी चीजें। 3 प्रकार की चिकित्सा में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा। और इस देवीय चिकित्सा के परिणाम हमने देखे, तो ये जो मैंने आपके सामने एक के जगह से एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में ऐसे हमारे सामने आज केस हैं, जो मॉडल मेडिकल साइंस में आपके सामने कुछ चंद केस रखना चाहता हूं। जैसे मैं बहन दिव्या जी का रखा, एक हमारी आदरणीय माता शिल्पा जी, मुंबई घाटकोपर में रहती है। उनको लंग फाइब्रोसिस हो गया। लंग फाइब्रोसिस को WHO, वर्ल्ड स्वास्थ्य संस्थान जो है, वो कहती हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई उपचार मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है, ये कभी ठीक नहीं होता। और वही बीमारी बहन शिल्पा जी को हुई, और उसके बाद उन्होंने 3-4 महीने अलग अलग बहुत सारी दवाइयां ली। उसके दवाई लेते हुए भी उनकी हालत धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि वो अब ना चल पा रही है, ना पी पा रही है, ना खा पा रही है, अपनी खुद की दिनचर्या भी नहीं कर पा रही है। इतनी बुरी अवस्था में आ गई। और यहां तक कि थोड़ी सी यदि श्वास भी यदि वो भरती है लंबी, बिल्कुल छोटी श्वास हो गई थी उनकी, और थोड़ी सी भी लंबी श्वास भरती थी तो वहीं पे वो लेट जाती, इतनी छाती में पीड़ा होती थी, फेफड़ों। ऐसी अवस्था में आ गई। और उस समय लॉकडाउन हुआ था, और बड़े मतलब संकट में आ गए परिवार के सभी सदस्य, और अब क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा। और उस समय मतलब दवाइयां लेते हुए, जो कुछ भी था वो करते हुए, ऐसी अवस्था
ओम, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 स्वामी जी, आ रही है, आ रही है। महाराज जी, आ रही है आपकी आवाज? शिल्पा जी का उदाहरण कि तो मैं बहन शिल्पा जी का उदाहरण बता रहा था कि उनको जब लंग फाइब्रोसिस की गंभीर समस्या हुई, उनको जब ये लंग फाइब्रोसिस की मेरी आवाज आ रही है? जी महाराज जी, आ रही है जी। तो मैं बता रहा था बहन शिल्पा जी का उदाहरण लंग फाइब्रोसिस की बीमारी और बहुत गंभीर अवस्था में आ गई, और उस समय उनको हमने यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए कहा, और लगातार उनको ये श्वासामृत हवन सामग्री, ये आप देख रहे हैं श्वासामृत हवन, ये श्वासामृत हवन सामग्री उस समय हमने उनको दी। दूसरी ये श्वासामृत हवन सामग्री जब उनको दी, तो इस श्वासामृत हवन सामग्री से उन्होंने हवन किया। हवन के बाद गाय का घी, श्वासामृत हवन सामग्री, और उसके साथ साथ गुगुल, ये आपको दिखाया, और भीम कपूर, इतनी चीजें उन्होंने अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करना प्रारंभ की। सामान्य रूप से लोग क्या कहते हैं कि लंग्स की प्रॉब्लम कुछ भी हो गई तो धुआं हुआ तो क्या होता है, वो वहां रह नहीं पाएंगे, उन समस्या बढ़ जाती है। अस्थमा दमा वाला धुएं में जाएगा तो और बढ़ जाएगा, अस्थमा दमा का अटैक पड़ जाता है। ये बहन को भी ऐसे ही समस्या थी, और उस समय हमने उनको ये हवन कराया और हवन के बाद यही धुआं लेने के लिए कहा। उन्होंने निरंतरता के साथ चालू रखा, हवन किया, और 15 दिन उन्होंने हवन ऐसी धुनी की, और वो धुनी जब उनके फेफड़ों के अंदर गई तो उनको इतनी शांति महसूस हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि धीरे 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 करते हुए उनको 100% आराम मिलने लगा। और 15 दिन, आपको आश्चर्य होगा, केवल 15 दिन 15 दिन इस प्रकार निरंतरता के साथ करने पर उनका जो लंग फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम था, जिसके कारण वो श्वास नहीं ले, वो आराम से श्वास लेने लग गई, बहुत अच्छे से वो करने लग गई। और उसके बाद उनको धीरे 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 प्राणायाम करना के लिए कहा। प्राणायाम करना उन्होंने प्रारंभ कर, पहले प्राणायाम भी नहीं कर पाती, फिर उससे वो सामर्थ्य आ गई, फिर प्राणायाम करने लगी, और लगातार 3.5 महीने ये प्रयोग चला। और 3.5 महीने के बाद जब रिपोर्ट कराया, तो आपको आश्चर्य होगा, वो रिपोर्ट आया बिल्कुल नॉर्मल लंग फाइब्रोसिस। और आश्चर्य की बात है, जिसको WHO कहते हैं लंग फाइब्रोसिस क्योर नहीं होता। हमने भी कभी लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट क्योर होते हुए नहीं देखी थी, ये पहली रिपोर्ट हमने देखी लंग फाइब्रोसिस का क्योर। तो इतनी गंभीर अवस्था में जा चुका था, वो भी वापस ठीक, इसी यज्ञ और यज्ञ के बाद इस प्रकार गुगुलादि औषधियां डाल करके और उसकी धुनी दिया, और बाद में वो प्राणायाम करने लगे, तो उसमें और ज्यादा वो औषधीय वायु को लिया, और ज्यादा लाभ। ये केस भी ऐसा ही।
इसी पूज्य प्रकार स्वामी जी महाराज जी, इसमें क्या क्या जड़ी बूटी मिलाए हैं जो फेफड़ों संबंधी रोग में, ये आपने बताया अभी, श्वासामृत हवन सामग्री पूज्य स्वामी जी। इसमें क्या क्या है जड़ी बूटी? अगर घर में कोई करना चाहे तो वो आसपास खेतों में भी कुछ होता है इसमें से जड़ी जी बूटी? स्वामी, इसमें देवदार होता है, जी हल्दी, तेज पत्ता, जी लाख, जी अरंड की जड़, राल, ये कुछ विशेष जड़ी बूटियां होती हैं जिनका इसमें विशेष रूप से प्रयोग होता है। हाँ जी जी जी। और ये कोरोना में भी, कोरोना के लिए भी होगा, फेफड़े संबंधी जो है, तो सांसों और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सब में काम करेगा। जय स्वामी, इसमें जिनको मतलब अस्थमा दमा की प्रॉब्लम विशेष रूप से है, उनको जी विशेष रूप से, और लंग फाइब्रोसिस आदि जैसे श्वास से संबंधित जो ऐसे रोग हैं उसमें विशेष करके लाभकारी होता है। और जी कोरोना के लिए हमने जैसे सरसों है, और वच है, कूटज है, और उसके साथ साथ नारियल है, काले तिल है, गाय का घी है, इसी से जी हवन करना। और हवन के बाद अंगारों के ऊपर गाय का घी, उसके साथ साथ सरसों या वच और नारियल आदि को अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी करना। जी ऐसा करने पर विशेष करके जिनको कोरोना का ज्यादा इफेक्ट हो गया उनको लाभ विशेष रूप से होता जी। है। तो आपसे निवेदन है कि जो बीमारी रूप में बता देंगे तो अलग अलग बीमारियों में कैसे करें, जैसे शुगर के पेशेंट है, अलग अलग बीमारियों के अनुसार बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा और ये सीख भी पाएंगे। ये स्वामी, जी तो ये मैंने आपके सामने कुछ जो महत्वपूर्ण मेन बातें थी मैं बता रहा था। इस रूप में वायु आती है और उसको लेते हैं तो उससे ये मेडिसिनल जो वायु है वो हमारे भीतर जाकर के हमारी चिकित्सा करती है। ऐसे ही एक पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल बनते हैं, वो पार्टिकल भी हमारी चिकित्सा करने का कार्य। मैं अभी आपके सामने आता हूँ, ये रोगानुसार हवन सामग्री में सारी साथ में लेके बैठा हूँ, आपको अभी लिखाऊंगा, अभी बताऊंगा अभी। लेकिन एक महत्वपूर्ण विशेष बात यज्ञ के साथ जुड़ी हुई कि ये इफेक्ट क्यों डालता है, क्यों उसका प्रभाव आता है, उसका मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो गैस रूप में जो कंपोनेंट हम दवाई के रूप में लेते हैं वही के वही कंपोनेंट उस रूप में लेते हैं और वो हमारे अंदर गैस रूप में जाता है और उससे लाभ होता है। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं तो इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो अलग अलग हविर द्रव्य की हम जब आहुति देते हैं तो वो अलग अलग हविर द्रव्यों की आहुति देने पर जो औषधियों का निर्माण होता है, औषधीय वायु का निर्माण होता है, उसको हम लेते हैं तो उससे एक चिकित्सा होती है। दूसरा होता है इसके अंदर जो पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और हमने उसको भी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके साथ कुछ संस्थानों के साथ मिल करके ये आप देख रहे हैं, हमने कुछ प्रयोग किए कि इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो किस साइज के पार्टिकल होते हैं, और उसके साइज के साथ साथ ये आप देख पा रहे हैं इस पार्टिकलों की साइज के साथ साथ वो पार्टिकल क्या लाभ देते हैं, उसकी क्या होती है, वो हमने देखा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यज्ञ हवन करने पर जो पार्टिकल निकलते हैं वह नैनो पार्टिकल होते हैं। और वह नैनो पार्टिकलों का जब हमने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग चीजों के ऊपर जब उसका प्रभाव देखा तो उसके अंदर वो एक्टिविटी होती है, वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, जो गंभीर और बड़ी बीमारियां जिसको हम कहते हैं उसको भी वो पार्टिकल ठीक कर, बढ़िया बहुत बड़ी बात सामने आई। और एक दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं वायुमंडल के अंदर, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। ये जो धन आवेशित ऋण आवेशित होते, धन आवेशित कण स्वाभाविक रूप से जहाँ पे बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहां पर विशेष रूप से औद्योगिकीकरण और जहाँ प्रदूषित इलाके होते हैं वहां पे धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है वहां के वायुमंडल के अंदर। इसी प्रकार से जहां पर ऋण आवेशित कण होते हैं वहां पे विशेष रूप से कुछ और कण पाए जाते हैं
जो ऋण आवेशित कहे जाते हैं, और उस वायुमंडल में रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब फिर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके कारण से कई सारे प्रकार के जो अलग अलग रोग होते हैं वो रोग ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। जब बॉडी अल्कलाइन हो जाती है तो उसके कारण सारे प्रकार के रोग दूर होते हैं। और इसी प्रकार से धन आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरोटिन बढ़ जाता है, और ब्लड सीरोटिन बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है, और एसिडिक बनने के कारण कई सारे प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जो यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह यज्ञ, वह हवन, वह अग्निहोत्र बहुत सारे जो अलग अलग चीजों को हम देखते हैं उसमें महत्वपूर्ण लाभ देने वाला है। क्या आप दूसरी डिवाइस को एक बार जोड़ सकते हैं? ये दूसरी डिवाइस से एक बार जोड़ेंगे हम, ये सीधे से जोड़ा कैमरे से जो पहले जोड़े थे। आवाज आ रही है आपकी स्वामी जी? आ रही है? वो दूसरे से आ रही है। अभी मेरा वीडियो चालू है, उसमें करिए। अभी आप लोगों के सारे प्रश्न लेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत है कि मधुमेह के लिए किस, मधुमेह का अगर मरीज है तो उसको किस प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन कराना चाहिए। ऐसे ही दमा रोग है, अस्थमा है, स्किन रोग डिसऑर्डर है, वो कैसे हवन करें, क्योंकि अलग अलग जो वायुमंडल में जो हवन के बाद जो गैसें जाती हैं, और तो वो गैसों की मात्रा कम होकर जो ये हम जड़ी बूटी जलाते हैं, इसके धूम्रपान से भी स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, क्योंकि श्वसन के माध्यम से वो शरीर में प्रवेश करता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जी वो भी अभी बताएंगे आपको कि पेशेंट को आप कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप ये इस बीमारी के पेशेंट हैं तो ये हवन आपको करना चाहिए। तो शायद महाराज जी जुड़ गए हैं। जो हैंडल कर रहे हैं आप स्वामी यज्ञदेव घर के जो जिसमें मेरा वीडियो ऑन है उसी में आप उसको खोल दीजिए, अनम्यूट आप क्या जी महाराज जी, आपकी एक तो आ रहा है ऑडियो ऑन है, वीडियो ऑन नहीं है आपका। हाँ आ गया, आप करिए। तो मैं बता रहा था कि ये जो पार्टिकल होती है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो पार्टिकल धन आवेशित और ऋण आवेशित होने के कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन बढ़ाना और घटाना, और उसके कारण से बीमारियां होना या बीमारियां ठीक होना होता है। हम यदि इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर में प्रतिदिन यदि करते हैं, प्रतिदिन यदि हम करते हैं तो उससे हमारे वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की प्राधान्यता हो जाती है। इसलिए हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं और उससे विशेष स्वास्थ्य लाभ होता है। ये भी अपने आप में सीधा तो ये मैंने कुछ आपको यज्ञ चिकित्सा कैसे पार्टिकल से भी काम करती है, उसके अंदर वो मेडिसिनल वैल्यूज होने के कारण वो एयर के माध्यम से भी काम करती है, जो मंत्र का पाठ करते हैं उसका प्रभाव उससे भी काम करती है, उससे अतिरिक्त वो एक पूरा वायुमंडल और सारी चीज एक ऐसी बन जाती है कि वहां जाने मात्र से ही शांति महसूस होती है, वहां जाने मात्र से ही हमारी चिकित्सा होने लगती है, उससे भी बहुत सारा विशेष लाभ होता है। और दूसरा जो कर्माशय जनित जो रोग होते हैं, कि पूर्व जन्म के कोई ऐसे हमारे कर्माशय जो उद्भुत हुए और उसके कारण से ही हमें ऐसे रोग और इस प्रकार की परिस्थितियां और इस प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, तो वो भी इस यज्ञ के माध्यम से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो यज्ञ चिकित्सा है अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष पद्धति और प्रक्रिया है। तो अब मैं आपको रोगानुसार कुछ
जड़ी बूटियों के बारे में बताऊं, ये है मेरे हाथ में वातारी हवन सामग्री। अभी हम वातेष्टि हवन सामग्री का भी निर्माण किया और आपको बहुत ही कम समय में ही आपको सभी स्टोर के ऊपर भी उपलब्ध हो जाएगी। ये वातारी हवन सामग्री जिसके अंदर वात निवारक जो द्रव्य होते हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया से लेकर के जो अलग अलग जो वात से संबंधित रोग होते हैं, उन वात से संबंधित रोगों की शांति के लिए वातारी हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य है आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। इसके अंदर ज्योतिषमती है, अगर है, तेजपत्ता, अपामार्ग, गुगुल, तालिसपत्र, निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, नागरमोथा, बला पंचांग, पुनर्नवा पंचांग, अजवायन, सौंठ, अरंड, देवदार, कचूर, घूड़वच, अतिस, अमलतास, शतावर, पेपले, कुटज, हरड़, चव्य, गिलोय, ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जो वात निवारक जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके वातारी हवन सामग्री। और आपको एक केस में बताना चाहता हूँ, एक माता हीरा माता जी मुंबई में रहती है, वो कच्छ गुजरात में रहती है। उनको करीब 10 साल से कमर में और घुटनों में दर्द था, 10 साल, और बहुत सारी अलग अलग दवाइयां जो भी कर सकते हैं लोग करते ही हैं अपने दर्द के निवारण के लिए, और कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हो रहा था। और उनको हमने जब ये बनाई तो पहली ही बार उनको ये भेजी और उन्होंने तिल का तेल इसमें मिला करके, और तेल भी मिलाया और तिल का तेल भी मिलाया, और जो हवन में घी का प्रयोग करते हैं उसमें भी 80% तक उन्होंने तिल का तेल मिलाने बोला, और तिल का तेल और ये सामग्री से उन्होंने हवन किया 25-25 मिनट, और हवन के बाद उसी को अंगारों के ऊपर तिल के तेल के साथ और गुगुल के साथ रख करके उसकी धुनी की, और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके उन्होंने अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम किए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 10-12 साल से जिनको वो दर्द दूर नहीं हो रहा था, इतना हवन करने पर केवल मात्र 1 महीने के अंदर वो दर्द, वो माता जी इतनी खुश होकर के और इतनी प्रसन्न होकर के बताई कि ये दर्द तो कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो वात निवारक जो औषधियां होती उससे हवन करने पर इस प्रकार से विशेष वातज रोगों में लाभ होता है। यह श्वेत चंदन, ये प्योर श्वेत चंदन है। श्वेत चंदन का प्रयोग ये शीतल होता है, सुगंधित होता है। शीतल होने का जिनको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, पित्त बढ़ जाता है, गर्मी आते ही शरीर के ऊपर थोड़े फुंसियां होने लगती है, असमय में बाल सफेद होना, आंखों में जलन रहना, आंखों में लालिमा रहना और बालों का गिरना, ये सारा का सारा जब पित्त बढ़ता है उसकी कॉम्प्लिकेशन और सारी चीजें। तो जिनको पित्त बढ़ जाता है, पित्त जनक जितने भी रोग, तो वो ये श्वेत चंदन हवन सामग्री में विशेष रूप से मिला, या श्वेत चंदन को ही हवन सामग्री बना करके हवन करें। इससे अतिरिक्त आप खस और गुलाब की पंखुड़िया और बिल्व, ये जो शीतल पदार्थ होते हैं, उनको आप हवन सामग्री के रूप में मिला करके हवन कर सकते हैं। और हमने देखा कई सारे लोगों को, इसको आप बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा है, आप इसी से हवन कीजिए, और हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर श्वेत चंदन या गुगुल की पंखुड़िया, उनको आप अंगारों के ऊपर डालिए, गुलाब की पंखुड़िया या फिर श्वेत चंदन को, और उससे जो धुनी होती है उसमें उनको बिठा करके 5 मिनट 10 मिनट प्राणायाम, भस्त्रिका या अनुलोम विलोम आदि करें, अर्थात उस धुनी को लेने के लिए कीजिए। केवल 5-10 मिनट में जो अंदर छाती में बहुत जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, बहुत सिर में भारीपन हो गया है, दर्द होने लगता है, ऐसी पित्त बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, और ये धुनी लेने पर तुरंत शांति मिलती है, तुरंत। ये श्वेत चंदन जिनको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम होती है उनके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार से यह एक विशेष हवन सामग्री हमने बनाई है, यह है विषग्न धूप हवन सामग्री करके। यह जो अभी कोरोना काल है उसमें भी विशेष करके जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि है उससे बचाव के लिए, मतलब इसके अंदर जो माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छे प्रकार से होती है, और उसके कारण से हमारा पूरा घर के अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। हम जो दरवाजों को छूते हैं, उसके हैंडलों को छूते हैं, बर्तनों से लेके हमारे जो गद्दे, सोफे, कुर्सियां, जहां पे हम बार बार छूते हैं, हमारे
अभी एक रिसर्च आई कि हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं मोबाइल कवर के ऊपर, और उसी को हम छूते हैं और खाना भी खा रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, बच्चों को भी छू रहे हैं। तो ये जो अलग अलग बैक्टीरिया होता है, और आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा पूरी दुनिया में खाली इन बैक्टीरियाओं के कारण 2.25 करोड़ लोग अपनी जान गंवाते हैं। 2.25 करोड़ लोग एक वर्ष में, खाली माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण। और आपको जानकर आश्चर्य होगा इस विषग्न धूप हवन सामग्री से हवन करने पर और बाद में उसको अंगारों पर डालकर उसकी धुनी करने पर जो इस 2.25 करोड़ लोगों की जान लेने के लिए जो बैक्टीरिया कारणभूत हैं, उन बैक्टीरिया और फंगस आदि के ऊपर हमने इसका धुआं का प्रयोग करके देखा, वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और आपको जानकर कि ये भी आश्चर्य होगा, आज इंटरनेशनल जर्नलों के अंदर आज हमने इस विषग्न धूप हवन सामग्री का पूरा कार्य पूर्ण करके हम पब्लिकेशन के लिए भी भेज चुके हैं। और ये साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ ही पहली हवन सामग्री जो वायु प्रदूषण को भी ठीक करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव और उसके कारण होने वाले कितने सारे रोग हैं जिससे हमारा बचाव होता है। तो जो बैक्टीरिया जनित कितनी प्रकार की बैक्टीरिया जनित बीमारियां होती है, जैसे कोरोना आदि से लेकर ये सारी चीजें माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाली जो सामग्रियां होती है वो विशेष करके उनको दूर करते हैं। तो इसमें हम विशेष रूप से इस विषग्न धूप का प्रयोग करें। तो ये जो अलग अलग प्रकार के वायु प्रदूषण से लेकर के बैक्टीरियल, फंगल डिजीज आदि होती है, तो उसके लिए ये विषग्न धूप हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती है। और कहा शास्त्रों में अनिले धूमे अनिले वासम विष संप्रयुक्ते खगाः समाता प्रपंति भूमा, अर्थात जब वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है, जहरीला हो जाता है, तो पंछी उड़ते हुए थक जाते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, लोगों को खांसी होने लगती है, गले में जलन होने लगती है, नासिका में जलन होने लगती है, सिर में भारीपन होने लगता है। अर्थात जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो उस समय जो कॉम्प्लिकेशन होती है ऐसी जब होने लगती है, तब इस हवन सामग्री से हवन करें, धुनी करें, तो वह दूर हो जाता है। तो ये विषग्न धूप ये अपने आप में एक विशेष हवन सामग्री है। इसके अंदर हम लाख, हल्दी, अतीस, हरड़, नागरमोथा, निर्गुंडी, इलायची, तेजपत्र, तगर और पुष्कर मूल और फूल प्रियंगू, ये कुछ ऐसी विशेष औषधियां हैं जिसके सम्मिश्रण से सामग्री बनती है। ये विषग्न धूप हवन सामग्री के बारे में बताया। ऐसे ही यह मेध्य हवन सामग्री, यह मेध्य हवन सामग्री जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, सिर में भारीपन, सिर में दर्द, नींद नहीं आना, फोबिया, डर रहना, भयभीत बना रहना या उन्माद, इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इन सब में ये मेध्य हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। और इस मेध्य हवन सामग्री के अंदर ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडम, घूड़वच, उस्ते खद्दुस, पुष्कर मूल और कूठ, ये कुछ ऐसी विशेष जो मस्तिष्क को पोषित करने वाली और मस्तिष्क रोगों को ठीक करने वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनके सम्मिश्रण से यह मेध्य हवन सामग्री बनाई गई है। यह मेध्य हवन सामग्री जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए। इसी प्रकार यह हृदय हवन सामग्री है जो हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो अलग अलग रोग होते हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। इसमें अर्जुन, पुष्कर मूल, जटा, ओम पूज्य महाराज श्री अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो यह जो हृदय हवन सामग्री है वो हार्ट से संबंधित रोगों के लिए, हृदय संबंधी रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं कैसे सामग्री का प्रयोग जिनके ऊपर हमने किया, एक केस में बताना चाहता हूँ। एक मुंबई में हमारी माता हीरा माता जी, वो
पहले कच्छ में रहती थी, उनको वहां पे हार्ट अटैक आया। उनके बेटे यहाँ मुंबई में रहते, मुंबई लेकर के आए, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। उसके बाद उनकी कई सारी दवाइयां चालू हुई और उन्होंने फिर मुंबई में ही रखना प्रारंभ किया। और सारी चीज करते हुए, दवाइयां लेते हुए दोबारा हार्ट अटैक आया, दोबारा हार्ट अटैक आया, 3 बार हार्ट अटैक आ चुका और फिर भी वो समस्या उनकी बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद चौथी बार हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही, ऑक्सीजन के ऊपर 24 घंटा, जो भी डॉक्टर लोग दवाइयां ये सब कुछ कर सकते वो किया। उसके बाद अंतिम में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब जो है इसका बचना मुश्किल है, आप इसको घर पे ले जाइए और जो भी 10 दिन 15 दिन जीवित रह सकती हैं आप उतने दिन सेवा कीजिए, अब इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पूरी डॉक्टरों की टीम उनको घर पे छोड़ने, स्पेशल एम्बुलेंस के साथ छोड़ने के लिए आए। 24 घंटे वो ऑक्सीजन के ऊपर रहती थी, मास्क के साथ थी, बेड के ऊपर। इस अवस्था में उनके कमरे में उनके ये कुछ विशेष अर्जुन क्वाथ से लेकर के ये जो हृदयामृत भट्टी जड़ी बूटियां होती है उससे हवन करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे 4-5 दिन वैसे ही हवन किया। 4-5 दिन के बाद उनका मास्क हवन के बाद या हवन के दौरान 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट ऐसे हटाने लगे। फिर धीरे 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 उनकी वो जो कैपेसिटी थी बिना मास्क से, बिना ऑक्सीजन के रहने की, वो धीरे 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 वो औषधीय वायु अंदर जाने पर जिस प्रकार काम करने तो बढ़ने लगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 3-3.5 महीने पूरे होते होते उनको 90% ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त, जो कि डॉक्टर लोगों ने पिछले 3 महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट रखा था, सारी दवाइयां दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसके बावजूद भी बिना ऑक्सीजन के वो नहीं रह पा रहे। 3 महीने से लगातार ऑक्सीजन के ऊपर थे, उसी हालत में वो घर पे भी लाए थे, उस समय घर पे लाए तब भी वही हालत में थी। उसके बाद धीरे धीरे हवन के बाद जो उसका धुआं उनको दिया, उसकी जो ऊर्जा एनर्जी उनके घर में प्रसरित हुई और धीरे 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 3 महीना और 6 महीना पूरा होते होते वो माता जी चल फिर रही है, खा पी रही है, सारे अपने नित्य कर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है। और आज उस माता जी के कई साल बीत गए, जिसको डॉक्टर लोगों ने 10-15 दिन का टाइम दिया कि 10-15 दिन से अधिक अब जिंदा नहीं रह सकती है। कई साल हो चुका, आज भी वो माता जी जिंदा है, हीरा माता जी। और आप ये जो मैं आपको जो एक्सपीरियंस बताऊं, ये 1-2 नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों के हैं। और आप स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के वहां पर हमने एक यज्ञ चिकित्सा परिणाम या यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें हमने ऐसे सैकड़ों लोग जिनको पैरालिसिस, पार्किंसन, कोमा से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर अस्थमा, दमा से लेकर के लंग फाइब्रोसिस से लेकर के कैंसर जैसे जो घातक रोग, और यहाँ तक कि एमएनडी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी तक के रोगी जो ठीक हुए और उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उनकी वीडियो बना करके हमने उसके ऊपर रखी। आप स्वयं देखेंगे तो आपका उत्साह इतना बढ़ेगा और आपको एक आश्चर्य होगा कि यज्ञ से भी ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति हो सकती है, यज्ञ से भी ऐसे भयंकर रोग ठीक हो सकते हैं। और क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और ये हृदय से संबंधित मैं बात बताया तो माता हीरा माता जी का भी मैंने उदाहरण, और ये सारी वीडियो वहां पर उन्हीं के मुख से उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए तो दिया है, वो हमने रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यह गर्भधा हवन सामग्री है। यह गर्भधा हवन सामग्री जो धातुओं की क्षीणता, धातुओं का अक्षम हो जाना, तो जिनको धातुओं की पोषण की आवश्यकता है, उसके साथ चाहे वो माताओं में हो चाहे वह पुरुष में हो, इसके साथ साथ प्रजनन तंत्र से संबंधित जो अलग अलग बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के लिए, और जो गर्भाशय जनित कुछ दोष होते हैं उसके कारण भी पुत्र नहीं होते उसके लिए ये विशेष करके लाभकारी होती है गर्भधा हवन सामग्री। आपको जान करके एक केस में बताना चाहता हूँ। मीरा रोड पर हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी, उनके पास एक माता जी आई, उनकी 45 वर्ष के 40 से 45 वर्ष की उम्र थी और उनके शादी हुए काफी साल हो गए थे और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और उस समय वह जब वहां पर आए तो उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसी ऐसी समस्या है और करीब इतने साल हो गए और
जो भी अलग अलग वो ट्यूब से लेकर के, टेक्स्ट ट्यूब से लेकर के अलग अलग जो उपाय मॉडल मेडिकल साइंस में किए जाते हैं, सब कुछ हमने कराया है। 10-15 लाख रुपए हम अभी तक खर्च कर चुके, लेकिन अभी तक कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। हम क्या करें, कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, और हवन में एक विशेष सामग्री जो हमने ये द्रव्य थे वो लिखा है, उस समय सामग्री थी नहीं, वैसे ही द्रव्य थे, वो द्रव्य उनको बताए, उन्होंने एकत्रित करके और वो सामग्री बनाई और प्रतिदिन हवन करना शुरू किया। करीब 1 साल लगातार यज्ञ किया। 1 साल यज्ञ करने के बाद फिर थोड़ा सा फिर उनको फिजियोथेरेपी और पंचकर्म आदि कुछ कराया, शरीर के शोधन की जो प्रक्रियाएं होती है। आपको 1 साल यज्ञ किया और उसके बाद ये किया, तो 40-45 साल के बाद वो माता जी का मासिक स्राव शुरू हुआ। 45 साल के बाद, जैसे ही ये पहले तो ये यज्ञ 1 साल तक किया और उसमें प्राणायाम आदि साथ में वो किया, और उसके बाद फिर पंचकर्म आदि कराया, जो भी पूरी इसकी प्रक्रिया होती है। और ऐसा करने पर उनका सामान्य दिनचर्या उनकी शुरू हो गई। उसके बाद 3 महीने होने के बाद वो गर्भवती हो गई, और उसके बाद जब 9 महीने पूरे हुए हॉस्पिटल में, जब उनको उन्होंने प्रसव हुआ और जब बच्चे को जन्म दिया, उन्होंने पहला ही फोन किया और उन्होंने डॉक्टर साहब से बताया कि डॉक्टर साहब, भगवान की कृपा से, आज यज्ञ की कृपा से हमें आज संतान की प्राप्ति हो गई। और आश्चर्य की बात ये कि एक नहीं 2-2 संतान मिली, और एक बेटा और एक बेटी की प्राप्ति। और वो परिवार इतना खुश है और इतना यज्ञ का दीवाना है, आज सबको यज्ञ करा। और इसको देख करके तो इस प्रकार की समस्या वाले कितने सारे लोगों ने यज्ञ को अपनाया, और उनको भी ऐसे आश्चर्यजनक लाभ हो, कई सारे लोग। तो ये जो पुत्र की, जो भगवान राम की प्राप्ति ही महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में जो यज्ञ हुआ और उससे प्राप्ति हुई, वो तो हमने बहुत सुना, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने पहली बार इस प्रकार के कुछ यज्ञ के माध्यम से केस हमने देखी। यज्ञ करने पर, हवन करने पर इस प्रकार से संतान की प्राप्ति। तो ये गर्भदा हवन सामग्री, जिसमें पुत्र जीवक, नागकेशर, कायफल, सरपुंखा, जटामासी, वज्र, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, कोंच के बीज, ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जिसका सम्मिश्रण से बनती है ये गर्भदा हवन सामग्री। तो ये जो माताओं बहनों से संबंधित जो अलग अलग रोग होते हैं, उसके लिए यह विशेष करके ये हवन सामग्री, जो गर्भ से संबंधित या जो इस प्रकार के रोग होते हैं, उसके लिए ये विशेष हवन सामग्री मैंने बताई। और ऐसे ही ये श्वासामृत हवन सामग्री श्वास से संबंधित रोग है, ये डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए ये मधुमुक्ता हवन सामग्री, ऐसे ही कैंसर के लिए ये कैंसर नाशी हवन सामग्री है, कुष्ठ रोगों के लिए और गंभीर चर्म रोगों के लिए यह कुष्ठग्न हवन सामग्री। इसी प्रकार से ये अलग अलग ज्योतिषमती आदि, मिर्गी आदि रोगों के लिए विशेष रूप से ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री है। ऐसे कई सारे अलग अलग रोगानुसार ये हवन सामग्री। और ये जो हमने जिसमें हवन किया, इसके लिए कलश, पात्र से लेके ये जो अलग अलग है, ये हवन कीट भी पतंजलि योगपीठ से आज बन चुकी है, कुछ दिनों में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो हवन कीट है वो भी सब जगह पे उपलब्ध है। ये सारी चीजें हवन के ऊपर भी आज पतंजलि योगपीठ से एक बहुत बड़े रूप में, ऐतिहासिक रूप में अभी कार्य प्रारंभ हुआ है। बड़ा रिसर्च का भी चल रहा है, प्रैक्टिकल का भी चल रहा है, संगठनात्मक रूप से भी कार्य को आगे बढ़ रहा है, और हर प्रकार से ये कार्य एक यशस्वी होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और आज आप सब लोगों के साथ मिलकर यज्ञ करने का भी अवसर मिला, और कुछ यज्ञ महिमा से संबंधित जो बातें हैं वो भी सामने आपके सामने रखी। और आप और अधिक यज्ञ के बारे में जानना चाहते हैं, यज्ञ चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं, यज्ञ चिकित्सा सीखना चाहते हैं, तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप जाकर के, वहां पे हमने यज्ञ प्रशिक्षण पूरा दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो भी अलग अलग संबंधित रोगानुसार हवन सामग्री भी वहां पर उसमें दी हुई है। रोगानुसार हवन सामग्री से कैसे हवन करना, उनकी विधि से लेकर के सब कुछ उसके ऊपर उपलब्ध है। तो उसका आप पूरा सहयोग लेकर के अपने जीवन में आप यज्ञ को अपना सकते हैं, कर सकते हैं। और वैदिक टीवी चैनल के ऊपर भी प्रतिदिन 11:30 से 12 सुबह और ऐसे ही शाम को कार्यक्रम भी आप देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी पूज्य स्वामी जी। कुछ प्रश्न आ रहे हैं पंकज जी, 2-4 भाइयों के प्रश्न जो इस विषय के संदर्भ में हैं, यो यज्ञ चिकित्सा के बारे में। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, अपना हैंड्स अप कीजिए और पंकज जी उनको
ऑन कीजिए उनके माइक। जी महाराज। प्रदीप कुमार जी अपना प्रश्न रखिए। जी स्वामी जी, मोबाइल से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कैसे दूर होगा? मोबाइल जैसे हैंड पे जो छूते हैं मोबाइल को, उनसे बैक्टीरिया कैसे दूर होगा? उसको सैनिटाइज कर, दिन में एक आध बार हमें सैनिटाइज करना चाहिए। और हवन करते हैं तो हवन के बाद ये जो धुआं होता है, गाढ़ा गाढ़ा धुआं देने पर भी वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये तो हमने रिसर्च करके भी पाया है। मैं आपको ये बता रहा भूल गया, ये देखिए हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो मैंने आपको बताया 2 करोड़ के करीब लोग मौत के मुंह में जिन बैक्टीरियाओं के कारण चले जाते हैं, ये वो बैक्टीरिया है और उसके ऊपर किए गए परीक्षणों का परिणाम है। यज्ञ करने पर हवन और हवन के बाद गाय का घी और कुछ औषधियां डाल करके उसका जो धूम्र होता है सरसों आदि का, उस धूम्र को अपने घर के अंदर फैलाते हैं तो हमारे घर में रहने वाले जो हानिकारक बैक्टीरिया, देखिए ये तो मैंने आपको एक वैसे ही बताया, ये मोबाइल की स्क्रीन और मोबाइल के कवर के ऊपर जो रहने वाला बैक्टीरिया टॉयलेट सीट से भी ज्यादा होते हैं, तो कई रिसर्चों के माध्यम से सामने आया। लेकिन इसके साथ साथ जो हम जिस घरों में रहते हैं, जिन दरवाजों का हम प्रयोग करते हैं, उसके जो हैंडल्स होते हैं, हर कोई व्यक्ति उस हैंडल को पकड़ता है, हर कोई व्यक्ति उस हैंडल को छूता है। इसी प्रकार से और भी ऐसी चीजें होती है जहां पर इस प्रकार का होता है, वहां बहुत बैक्टीरिया होते हैं। इससे अतिरिक्त भी हमारे घर में चारों ओर बैक्टीरिया होता है। तो हम यदि इतना यज्ञ करके और ऐसे धुनी थोड़ी अपने घर में फैला देते हैं तो उन बैक्टीरियाओं से हम 100% बच सकते हैं। जी, अगला कोई प्रश्न? जो भी भाई प्रश्न कर रहे हैं, आप अपना परिचय जरूर दें, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ ग्रामीण आरोग्य केंद्र है? ओम जी। ओम जी जी सानी जी, अपना प्रश्न क्लिक कर लीजिए। जी, डॉक्टर शशि रंजन जी। हार्ट और डायबिटिक के लिए जो हवन सामग्री का नाम थोड़ा स्पष्ट बताएं और किस तैलीय पदार्थ में उसका हवन किया जाए? हार्ट के लिए हृदय हवन सामग्री जी, डायबिटीज के लिए मधुमुक्त हवन सामग्री, और गाय के घी के साथ हवन करें। गाय के घी के साथ? जिनको वातज रोग है वह तिल के तेल से करेंगे, उससे अतिरिक्त सारे के सारे सभी लोगों को गाय के घी के साथ ही हवन करेंगे। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? पूज्य स्वामी जी, मैं ही पूछ लेता हूँ सबके द्वारा, सबके दिमाग, जैसे आपने अलग अलग जो व्याधियों में जो हम हवन सामग्री प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताया है, क्या इसकी कोई बुकलेट है जिससे कि घर में जो रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो पता करके वो जड़ी बूटियों को अपने खेतों से जंगलों से ढूंढ पाए? तो ऐसे बीमारी के अनुसार कोई किताब है क्या, कोई पत्रक है जो हम शेयर कर सकते हैं सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्रों के लिए? ये अभी अपन लोगों ने इस पतंजलि योगपीठ से जो रिसर्च हुई, या देश दुनिया में भी जो यज्ञ चिकित्सा से संबंधित रिसर्च हुई वो भी, उसके साथ आयुर्वेद के अंदर जो यज्ञ चिकित्सा और चारों वेदों के अंदर भी जो यज्ञ चिकित्सा का बताया है वो भी, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल करे गए प्रयोग हैं वो भी, और जो ये सारी जितनी भी पतंजलि योगपीठ से 15-17 में अभी साथ में लेके बैठा हूँ, और 10 के आसपास अभी और नहीं हम लेके आ रहे हैं। इससे अतिरिक्त धूम्र चिकित्सा के 15 और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ये सारी की सारी जानकारी इसके अंदर है। इसके अंदर फॉर्मूला, कितनी मात्रा में क्या डालना, ये सब, ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है। इसके अंदर रोगानुसार यज्ञ और यज्ञ के बारे में भी पूरा, इसी प्रकार रोगानुसार योग, जिसमें परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोगानुसार पैकेज जो कराते हैं वो भी सारा है, और रोगानुसार आयुर्वेद जो परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जो हमें रोगानुसार आयुर्वेद की औषधियां आदि और घरेलू नुस्खे और पथ्य से लेकर के सारी चीजें, तो ये एक पुस्तक आप सब अपने केंद्र पर जरूर रखें, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। और जिनको भी चाहिए तो स्वामी जी महाराज हम सबको ये भेज सकते हैं, दे सकते हैं, बेचने के लिए भी और अपने खुद के प्रयोग के लिए भी। इसी प्रकार ये दूसरी पुस्तक यज्ञ वैदिक यज्ञ वैदिक नित्य कर्म विधि, ये पुस्तक भी आप सब लोग रख सकते हैं। इसके अंदर जो
अलग अलग जो यज्ञ होते हैं, हमने एक तो दैनिक यज्ञ होता है, चिकित्सा यज्ञ होता है, उसके साथ साथ हम जैसे जन्मदिन पे यज्ञ करते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, कोई संस्थान या कोई विशेष पुण्यतिथि आदि को हम मनाते हैं, उसके लिए जो हम यज्ञ विधि करते हैं, दीपावली है, होली है, शारदीय नवसृष्टि आदि जो हम करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी, शारदीय नवसृष्टि, दीपावली जिसको हम कहते हैं, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी आदि आदि जो अलग अलग पर्वों पर भी जो हम यज्ञ करते हैं, उसकी सारी विधियों की पुस्तक है। ये 2 विधि की पुस्तक आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अवश्य अपने स्टोर के ऊपर रखें। ये लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है और स्वयं के लिए। तो आपको जिनको चाहिए तो आप बताएंगे तो समझिए उपलब्ध करा देंगे। ये पतंजलि जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक है, अगर ये अपने मतलब जो शॉप में भी इसका वितरण कर सकते हैं क्या? ये जो हवन सामग्री वगैरह दिखाए, जैसे कोई आपका तो किट भी होगा ना इसका हवन करने का? हाँ, ये हवन किट भी है। ये हवन किट भी आप कर सकते हैं वितरित, लेकिन ये हवन किट में अभी आपको 1 महीना लगेगा मिलने में। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं वो आप अभी तुरंत ले सकते हैं। इसी प्रकार ये हवन सामग्री जो रोगानुसार हैं, उसमें जिनको जितनी चाहिए तो हम अलग से उनको भेज सकते हैं, लेकिन अभी सिस्टम के माध्यम से आपको 2-3 महीने लग सकते हैं। और पैम्पलेट है इसका कोई जो घर में करना चाहे? हाँ, उसको हम व्हाट्सएप के ऊपर सबको भेज देंगे। जी, बीमारी के अनुसार कौन से जड़ी बूटी यूज करने चाहिए वो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो और मुख्य पतंजलि बात वेबसाइट है, यज्ञ.दिव्ययोगा.com करके वेबसाइट है। उस वहां मिल वेबसाइट जाएगा। के ऊपर भी हमने ये सारी चीजें दी हुई है। वहां पे आप उसको पीडीएफ के रूप में सारे रोगानुसार पंपलेट आदि हमने बना करके वहां अपलोड कर रहे हैं, तो उसको आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और स्वयं भी प्रयोग करें, औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। पंकज जी, आप महाराज जी ने जो कहा यज्ञ की वेबसाइट अभी ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, निर्मल शाह जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, स्पीकर ऑन कीजिए, बोलिए। ओम स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेमोरी बनाने के लिए कोई ऐसा कोई जगह होता है क्या? मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, बंगाल कुछ गेट से। मतलब स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए? हाँ जी जी। हाँ, आपको बताएंगे मेध्य हवन सामग्री मस्तिष्क के पोषण के लिए और स्मृति शक्ति के बढ़ाने के लिए, और भी मस्तिष्क संबंधी जितने भी रोग हैं उनको दूर। एक ये और उसके साथ साथ ये वच, एक प्योर वच होती है, वच को भी हम हवन सामग्री में मिलाए और बाद में धुनी करते हैं उसमें भी प्रयोग करते हैं। वच और ये दोनों ही विशेष करके मेध्य हवन सामग्री मस्तिष्क रोगों में बहुत ज्यादा विशेष करके लाभकारी होती है। स्वामी जी, स्किन डिजीज और जो है इनफर्टिलिटी के लिए कोई ट्रीटमेंट? अनफर्टिलिटी के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया गर्भधा हवन सामग्री, और स्किन डिजीज के लिए त्वक कांति हवन सामग्री। जी कांति जी, इस प्रकार से बहुत क्रिटिकल कुष्ठ रोग हो जाते हैं तो ये कुष्ठ हवन सामग्री। तो ये केंद्रों पर हमारे चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आरोग्य केंद्र जो संचालक हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टोर हैं, उन पर कब से उपलब्ध होना शुरू होंगे? अभी उनको थोड़ी बहुत चाहिए तो हम अभी तुरंत उपलब्ध करा दे सकते हैं, और जो अभी और भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं 15-17, तो वो सारा अभी 2 महीने के आसपास समय लगेगा। और 2 महीने के बाद आपको 15 दिन के आसपास या 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। गौमय संविधा अभी उपलब्ध है, थोड़े ही दिनों में वो भी उपलब्ध हो जाएगी। और ये पुस्तक आदि तो अभी आप अभी से ही ले सकते हैं। जी, तो आज के सत्र को इसी प्रकार आप पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने अपना अमूल्य समय दिया और हमें यह समझाने का प्रयास किया कि जो यज्ञ है, जो हवन है, जो होम अलग अलग नामों से हम जिसे जानते हैं, ये केवल एक कर्म कांड नहीं है, बल्कि जिन ऋषियों ने यह पाठ पढ़ाया है कि हमें हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, जो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, अनेकों अनेक हमारे जो अतीत में हमारे महान पूर्वज हुए हैं, हर कोई करा करता था। तो वो यज्ञ परंपरा के बारे में हमें विस्तार से बताया कि ये केवल एक कर्म कांड नहीं है, यह एक 16 संस्कारों की एक जो पद्धति होती है, उसमें जो यज्ञ करते हैं केवल एक कर्मकांड की पद्धति नहीं है, बल्कि इसका जो गूढ़ रहस्य है वो साइंस है, और जो वेद है वो तो साइंस ही है। इसलिए हमारे ऋषियों को कहा जाता है रिसर्चर। जो ऋषि होते थे हमारे अतीत के, वो सारे रिसर्चर थे,
जो ऐसे रिसर्च करते थे जो प्रकृति के लिए जो है लाभकारी हो, साथ ही साथ हमारे मनुष्य के लिए, संपूर्ण जीवधारियों के लिए। तो उसमें एक श्रेष्ठ जो विधा है वो यज्ञ है, जो एक चिकित्सा के रूप में हम लेते हैं, वायुमंडल की शुद्धि के लिए लेते हैं और मन की शुद्धि के लिए भी लेते हैं, और जिससे कि संपूर्ण जीवधारियों का कल्याण हो सके। तो उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास आज पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने किया। तो संपूर्ण जितने भी हमारे ग्रामीण आरोग्य संचालक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कम से कम, ज्यादा समय नहीं मिलता तो कुछ लोगों को डर लगता है कि पंडित जी आएंगे तभी यज्ञ करेंगे। तो पंडित जी जब आएंगे तब आएंगे, पंडित जी का इंतजार मत कीजिएगा। आप स्वयं भी हवन का अभ्यास कीजिए, हर कोई पंडित बन सकता है। संस्कृत की किताब जो है हवन कर दीजिए, डेली जो आप हवन जो अग्निहोत्र करेंगे तो कुछ मंत्र भी नहीं आए हैं, ओम स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, एकाध 2-4 मंत्र तो सबको बताएं, कुछ भी नहीं है, राम राम करके कर दीजिए, कृष्ण कृष्ण के कर दीजिए, तो इतना भी चलेगा, सब कुछ हो जाएगा, सब भावनाओं का खेल है। तो आप शुरुआत कीजिए और कम से कम रोज एक समय जब पूजा पाठ जैसे करते हैं, ये पूजा पाठ की पद्धति आपको पता ही है, भारत की जो वैदिक परंपरा में पूजा पाठ की पद्धति है वो यज्ञ से ही जुड़ी है। तो मैं संपूर्ण जो हमारे ग्रामीण, सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से पूज्य स्वामी, हमारे आत्मीय स्वामी जी यज्ञदेव जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूं, और आपका ऐसा ही सानिध्य हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा। और यही निवेदन करेंगे, बहुत जल्दी ही हम नए एपिसोड के साथ पुनः आपके दर्शन करेंगे। सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों का मैं स्वामी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना मूल्य समय निकालकर हमें कृतार्थ किया। तो स्वामी जी महाराज जी को विदा देते हैं। आप लोगों से मैं 2 मिनट बात करूंगा। कल प्रातःकाल आप सब लोग कर रहे हैं ना योग, आलस्य तो नहीं कर रहे हैं जी? कुछ चेहरे तो झुके हैं, कुछ तो जो है आलस्य